वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि हमने ठीक है क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ रखा, आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने जनरल वैल्यूज फाइंड आउट करी है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ठीक है हमको द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारा ठीक है सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमेन और रेंज को। ये जो डोमेन वर्ड है ये आपने क्लास 11 में देखा है। ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन को देखते हैं जस्ट लाइक अ साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स या कोट इनवर्स, तो हम सब ने ठीक है इसके डोमेन को समझा था। डोमेन मतलब ये आपको याद होगा ठीक है जब हम इनके ठीक है ग्राफ बनाते थे, क्या बनाते थे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो साइन इनवर्स जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। cos inverse also lies between the -1 to +1, but in the case of the tan inverse x के केस में ठीक है ये क्या है, सभी रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। याद है आपको बच्चों, tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x कभी रियल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसलिए हमने इसका डोमेन कितना बोला था, द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज। अगर जो हम साइन इनवर्स x की डोमेन की बात करें, किसकी बात करें बेटा जी, डोमेन, तो डोमेन -1 to 1, ठीक है -1 to 1 दिख रहा है आपको यहाँ पर एक साइन दिख रहा होगा लेस देन इक्वल। कौन सा साइन दिख रहा है बेटा जी, -1 to 1 के बीच में लेस देन इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं -1 और +1 भी इंक्लूड होंगे। तो सर इसका रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, कोस का कितना हो चुका है, 0 to π। ठीक है, टेन का कितना होगा, -π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2। कोसेक की रेंज कितनी है, ठीक है -π/2 से +π/2। आप बोलेंगे सर साइन और कोसेक, ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं, साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x दोनों की जो रेंज, ठीक है रेंज मतलब द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू दोनों की बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास ठीक है -π/2 से लेकर +π/2 है, और यहाँ पर भी -π/2 से लेकर +π/2 है, बट नॉट इंक्लूड 0। व्हाट इज द मीन ऑफ द नॉट इंक्लूड 0, मतलब कहीं ना कहीं कोसेक इनवर्स x के केस में, ठीक है कोसेक इनवर्स x के केस में ठीक है 0 नहीं आएगा। ठीक है सर, हम ये सारी फिलोसफी क्यों समझ रहे हैं, ठीक है जब हमको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो अगर जो ठीक है कोई भी क्वेश्चन है जो कोसेक इनवर्स x के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा जी, कोसेक इनवर्स x के फॉर्म में, और अगर जो उसका आंसर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0, तो सर हम बोल देंगे ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ठीक है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x ठीक है लाइज बिटवीन -π/2 +π/2, मतलब कहीं ना कहीं -π/2 से +π/2 के बीच में है, बट 0 नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2, ठीक है कोस की होगी 0 से लेकर पाई, -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है यहाँ पर भी है -π/2 से लेकर +π/2, बट इस केस में आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ सेक इनवर्स x, ठीक है जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक है हमारे मैथमेटिक्स में कोस का ऑपोजिट कितना होता है, सेक, तो लगभग आपने यहाँ पर देखा है -1 to 1, ये भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, बट इधर आप रेंज की बात कीजिए तो रेंज 0 to π और इधर भी 0 to π, बट यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 to π, तो ये 0 के आगे लिखा हुआ लेस देन इक्वल। व्हाट इज द मीन ऑफ द लेस देन इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं 0 और पाई भी इंक्लूड होगा, बट इस वाले केस में, सेक वाले केस में ठीक है 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से बड़ी वैल्यू और पाई से छोटी वैल्यू इंक्लूडिंग पाई आएगा। ठीक है, तो मैंने आंसर क्या बोला, 0, ठीक है यहाँ पर 0 तो आएगा ही नहीं, बट यहाँ पर ध्यान से देखिए ठीक है क्या बोला, थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है लेस देन इक्वल पाई, बट थीटा नॉट इक्वल टू π/2। व्हाट इज द मीन ऑफ द थीटा नॉट इक्वल टू π/2, मतलब किसी भी कंडीशन में π/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है। नाउ
लास्ट वैल्यू ध्यान से देखिए, ये 10 है और ये कोट है, ठीक है। 10 का अगर जो मैं रेंज देख रहा हूँ तो -π/2 से लेकर +π/2 और कोड की रेंज है 0 से लेकर पाई। तो सर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर जो आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो इधर और इधर मिल रहा है। सर इसमें एक साइन है लेस देन इक्वल और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन। सर इसमें 0 और पाई इंक्लूड होगा, बट इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर जो मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्लोज ब्रैकेट है 0 to पाई और ये ओपन ब्रैकेट है 0 to पाई। आई होप आपको द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और ये जो मिडिल कॉलम में लिखा हुआ है ये सारा का सारा उसका क्या है, डोमेन। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर जो हम, ठीक है, नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, तो ये कुछ एक छोटे छोटे आइडेंटिटीज है, ठीक है, जिनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है, हमने अभी बेसिक देखा है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ध्यान से देखेंगे, हम एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जस्ट लाइक साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, ठीक है। सर हमको कोई सा भी फंक्शन है तो हम किसी एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग तो लेंगे, ठीक है। तो हमने उसको कंसीडर कर लिया y, कितना कंसीडर कर लिया, y, ठीक है। इनवर्स, अगर जो इनवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो साइन y इक्वल टू -1/2। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन y इक्वल टू -1/2। सर नेगेटिव साइन को आप बाहर की तरफ ले लीजिए। अब ये बताइए मुझे 1/2 कब आता है? सर 1/2 कहीं ना कहीं साइन 30 डिग्री पे आता है। क्या पे आता है बेटा जी? साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री रिप्रेजेंटेड बाय π/6, दैट मीन्स माइनस साइन π/6, ठीक है। सर माइनस को मैंने एंगल के फॉर्म में अंदर लिया तो साइन -π/6, मतलब कहीं ना कहीं साइन y इक्वल टू साइन -π/6 आ चुका है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल होगा तो हमको y की वैल्यू मिलेगी -π/6। क्या बोला सर? y की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है? -π/6। तो सर y इक्वल टू -π/6, तो -π/6 हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं, इसको भी हमको वेरीफाई करना होगा। तो लास्ट लेक्चर में, ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, -π/2 से लेकर +π/2। सर यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है? यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। व्हाट इज द मीन ऑफ द क्लोज ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट मतलब सर -π/2 भी आंसर हो सकता है, +π/2 भी आंसर हो सकता है और उसके बीच की सारी वैल्यूज भी आंसर हो सकती है। मतलब उनमें कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ -π/6 ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। तो मैं, ठीक है, इसको करेक्ट आंसर समझूंगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज π/6। आ रहा है सबको समझ में? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था साइन इनवर्स -1/2, मतलब हमने साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन पे फोकस करा था। अब हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले कोस इनवर्स √3/2 को हमने कितना कंसिडर करा है, y। ठीक है, इनवर्स फंक्शन उस तरफ जाएगा तो एक जनरल फॉर्म में मिलेगा cos पाई इक्वल टू √3/2। सर हम अगर जो √3/2 को याद करें कि √3/2 कौन से डिग्री पे आता है, तो सर हमको याद आएगा cos 30 पे होता है √3/2। 30 मतलब π/6, तो cos पाई इक्वल टू cos π/6। मैंने cos से cos को कंपेयर करा तो मुझे, ठीक है, कितना मिलेगा, ठीक है, π/6। मेरा आंसर है π/6।
बट मुझे अब इसको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वी नो दैट, विनोद जानता है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई। फिर से बोल रहा हूँ क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 0 भी आएगा पाई भी आएगा और इन बिटवीन इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू आएगी। तो पाई बाई 6 0 और पाई के बीच की वैल्यू है, तो मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0, पाई। इसलिए मैंने बोला द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन इज पाई बाई 6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1। मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन के फॉर्म में था, सेकंड क्वेश्चन हमारा कोस इनवर्स के फॉर्म में था और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कोसेक इनवर्स के फॉर्म में है। मतलब कहीं ना कहीं हमको वेरिएशंस मिल रहे हैं तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको हमने किसके इक्वल कंसीडर करा, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया y, ठीक है, कोसेक इनवर्स, ठीक है, LHS से RHS में जैसे ही ट्रांसफर होएगा तो इनवर्स जाएगा एक जनरल फॉर्म में, तो कोसेक y इक्वल टू 2। सर याद कीजिए 2, सर 2 कब आता है कोसेक के अंदर, तो कोसेक 30 डिग्री होता है 2, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो अगर जो मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, कोसेक y इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6, तो कोसेक से कोसेक कंपेयर हुआ, मुझे y की वैल्यू मिल रही है पाई बाई 6। ठीक है, y इक्वल टू पाई बाई 6 मतलब मेरा आंसर पाई बाई 6 आ चुका है। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा द रेंज ऑफ, ठीक है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 नॉट इंक्लूडिंग 0। फिर से मैं इस बात को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोसेक इनवर्स x की, ठीक है, रेंज कितनी होती है, नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 और उसके बीच की सारी वैल्यू, बट नॉट इंक्लूडिंग 0। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 आ जाता तो मेरा आंसर गलत होता, फिर मुझे कुछ और अप्रोच लगानी पड़ती। बट अभी मेरे पास कितना है, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इससे रिलेशन रखता है क्या, ठीक है, यस, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो गया, पाई बाई 6। तो मैंने लिखा देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जो कि साइन इनवर्स के फॉर्म में था, सेकंड क्वेश्चन कोस इनवर्स के फॉर्म में था, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कोसेक इनवर्स के फॉर्म में, फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो टेन इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जब भी आप इस एक्सरसाइज को प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप, ठीक है, फर्स्ट वाले स्लाइड को बार बार देखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स नेगेटिव रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 सबसे पहले, ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, बोलिए जल्दी से, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू वाई। मतलब इनवर्स फंक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे मिलेगा टेन वाई इक्वल टू नेगेटिव रूट 3, टेन वाई इक्वल टू नेगेटिव रूट 3। चलिए नेगेटिव साइन को हमने बाहर की तरफ लिया, मुझे बताइए रूट 3 10 में कब आता है, वेरी गुड, टेन 60 विल बी इक्वल ऑफ रूट 3। तो टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाई 3, तो माइनस माइनस की पोजीशन पे है और रूट 3 की जगह पर मैंने लिखा है पाई बाई 3। आपको मेरी बात समझ आ रही है, 10 से 10 में कंपेयर करूंगा, बट यहाँ पर 10 के सामने पॉजिटिव साइन है और यहाँ 10 के सामने नेगेटिव साइन है, तो मैंने नेगेटिव साइन को एंगल में
ठीक है, पुट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो 10 से 10 मेरा कैंसिल हो चुका है। y इक्वल टू कितना आया है, -π/3। सर y की वैल्यू -π/3 आ चुकी है। सर जो भी आंसर आता है वो हमारी रेंज से रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने स्लाइड नंबर 1 के अकॉर्डिंग बोला द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स x। ध्यान से देखिए सर, ओपन ब्रैकेट -π/2 टू पॉजिटिव π/2। व्हाट इज द मीन ऑफ ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है -π/2 और पॉजिटिव π/2 नहीं आएगा, उसके बीच की सारी वैल्यूज ठीक है पॉसिबल हो सकती है। तो सर मेरे पास आंसर आया था -π/3, तो नेगेटिव π/3 नेगेटिव π/2 और पॉजिटिव π/2 के बीच में आता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ -π/3 में भी करेक्ट आंसर। आपको मेरी बात समझ आ रही है सभी को मेरी बात? तो सर हमारा ठीक है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, दैट मीन्स द रेंज ऑफ 10 इनवर्स -√3 विल बी -π/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिफरेंट वेरिएशन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर है, बट यहाँ पर हम कोस इनवर्स -1/2 की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसे होगा? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को देख के फील मत करो कि ये बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सोल्व करके देखिए, जब हाथ से किसी चीज़ को करते हैं तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, मतलब कहीं ना कहीं इनवर्स फंक्शन जब इस पोजीशन पे जाएगा तो कोस y इक्वल टू मिलेगा -1/2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोस पाई इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर जरा देखिए, ठीक है, मैंने माइनस को बाहर की तरफ रखा है और ये कितना हो चुका है सर? सर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, माइनस बाहर की तरफ है और 1/2 मतलब होता है कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ठीक है कितना हो चुका है? -cos π/3। अब आप मुझसे बोलेंगे सर अगर आप इसको अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ ले लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्या? ठीक है सर, कोस के अंदर कोस माइनस थीटा, ठीक है, याद रखना माइनस कोस थीटा नहीं होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने माइनस को अंदर लिया था, अंदर से बाहर लिया था, बट यहाँ पर कोस में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ठीक है फॉर्मूला सिलेक्ट करा है कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कोस थीटा। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो मैंने माइनस कोस थीटा को लिखा है कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस कोस थीटा। चलिए ठीक है, 3 का एलसीएम हुआ यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे तो 3π ठीक है 3π माइनस पाई, दैट मीन्स 2π/3। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सर मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2π/3। अब मुझे चेक करना है कि ये करेक्ट आंसर है या नहीं, तो मैं स्लाइड नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात करूंगा। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज 0 to π, मतलब कोस इनवर्स का आंसर उसकी रेंज 0 और पाई या 0 और पाई के बीच में एग्जिस्ट हो सकती है। तो 2π/3 0 और पाई के बीच में पॉसिबल है। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना आ चुका है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, जल्दी से बोलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन कितना आ चुका है? जल्दी जल्दी बोलिए। द रेंज ऑफ कोस इनवर्स 2π/3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1। ठीक है, मैं क्वेश्चन में पूरा फोकस कर रहा हूँ 10 इनवर्स -1। जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 10 इनवर्स -1 इक्वल टू y। लेट अस कंसिडर, हमने कंसिडर करा 10 इनवर्स -1 इक्वल टू y। इनवर्स फंक्शन जब ठीक है LHS से RHS में ट्रांसफर होगा तो एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे 10y इक्वल टू -1।
आ रही बात समझ में। अब सर माइनस साइन को आप बाहर छोड़ दीजिए और मुझे जल्दी से बताइए 1 कब आता है। सर 1 आता है 45 डिग्री पर। मैं 10 के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 45 इक्वल टू 1 मतलब 10 पाई बाय 4। ठीक है सर, ये माइनस और ये प्लस है मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं होगा। तो सर हमने नेगेटिव साइन को अंदर की तरफ पहुंचाया और 10 से 10 कंपेयर हुआ तो मुझे कितना मिलेगा, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। दैट मीन्स मेरा आंसर है नेगेटिव पाई बाय 4। बट मुझे वेरीफाई करना है कि नेगेटिव पाई बाय 4 करेक्ट है या नहीं। तो मैंने लिखा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स कितना होता है, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पॉजिटिव पाई बाय 2। और ये जो नेगेटिव पाई बाय 4 है ये इन दोनों के बीच में रिलेशन रखेगा। सो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस 1 कितना होगा, नेगेटिव पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, डिमांड देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 की डिमांड क्या है, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। मैंने क्या बोला है, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, ठीक है, सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3 इक्वल टू वाई। सबसे पहले हम सेक इनवर्स 2 बाई 3 को y कंसिडर कर रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन जब जाएगा तो सेक y इक्वल टू 2 बाई 3। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया 2 बाई रूट 3 सेक में कब आता है, तो आप सभी को पता है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 बाई रूट 3, 30 मतलब पाई बाई 6। ठीक है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को कंपेयर कर सकता हूँ। मुझे y की वैल्यू मिल रही है पाई बाय 6, y की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाय 6। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि पाई बाय 6, ठीक है, सेक की रेंज में है भी या नहीं। तो मैंने लिखा है वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 टू पाई। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 2। व्हाट इज द मीन ऑफ द नेगेटिव पाई बाई 2, दैट मीन्स 0 टू पाई, नॉट इंक्लूडिंग पाई बाई 2। फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई मतलब 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, इसके बीच की सारी वैल्यू आएगी, बट जो पाई बाई 2 है वो नहीं आएगा। ठीक है, आरी बात समझ में। मतलब यहाँ पर अगर जो मेरा आंसर पाई बाई 2 के फॉर्म में होता, पाई बाई 2 होता, तो वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। बट ठीक है, आंसर इज पाई बाई 6, और पाई बाई 6 जो होता है वो 0 और पाई के बीच में होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, रेंज, ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3 इज पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8, NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि काय पर आधारित है सर, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, नाउ आई टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3। ध्यान से देखिए सर, हमने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स कर लिया है। अब हमारे पास है कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है, कोट इनवर्स रूट 3, लेट अस कंसीडर कोट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई। ठीक है, इनवर्स जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो कोट पाई इक्वल टू रूट 3। मैंने बोला कोट वाई इक्वल टू रूट 3। ठीक है, रूट 3 की स्टैंडर्ड वैल्यू कोट में कब आती है। ठीक है, रूट 3 लाइस पाई बाई 6, मतलब कहीं ना कहीं कोट 30 कितना होता है, रूट 3। तो सर मैंने रूट 3 को लिखा है कोट पाई बाई 6। कोट के आगे ये भी पॉजिटिव साइन है और इधर भी पॉजिटिव साइन है, मतलब कहीं ना कहीं मैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कर सकता हूं। तो मैंने कोड को कोड से कंपेयर करा तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है पाई बाय 6, मतलब 99.99% मेरा आंसर आ चुका है y इक्वल टू पाई बाय 6। सिर्फ और सिर्फ मुझे वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, स्लाइड नंबर 1 में देखा था हमने कोट इनवर्स x की, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई, ओपन ब्रैकेट,
ठीक है, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का पर्पस क्या होता है सर, यहाँ पर अगर जो क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई बाय होता, सर क्लोज ब्रैकेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, और ये हमारा ओपन ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई मतलब 0 और पाई भी इंक्लूड होगा, बट इन केस ओपन ब्रैकेट मतलब 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा। सर हमारे पास आंसर कितना है, पाई बाय 6, और मैं बोल सकता हूँ पाई बाय 6 0 और पाई में रिलेशन रखेगा। सो देयरफॉर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स गिवन फंक्शन हमको कितना दिया है, कोट इनवर्स √3, हमारा आंसर कितना है क्या, पाई बाय 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2। अगर जो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ भी दूं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। हमने एक क्वेश्चन में देख रखा है कोस इनवर्स 1/2, ठीक है, नेगेटिव 1/2 देख रखा है। सिर्फ इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, -1/√2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को थीटा के इक्वल में कंसीडर करा है, ठीक है। ये जो है हमारा एक इनवर्स फंक्शन है, तो ये एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर होएगा, तो ये इनवर्स से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोस पाई इक्वल टू -1/√2। सर मैं बिल्कुल यहाँ पर इजी तरीके से लिख के बता रहा हूँ, -1/√2। तो कहीं ना कहीं माइनस को बाहर रखा और 1/√2 को मैंने बोला है कोस पाई बाय 4। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कोस के अंदर -पाई/4 जा सकता है, बट ये गलत अप्रोच है। याद रहेगा सर, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सर मैंने यहाँ पर कौन सा तरीका यूज करूँगा, कोस 180 माइनस थीटा, जिसको कुछ लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कोस पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं, माइनस कोस थीटा। तो मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, जरा ध्यान से देखिए, आप एलसीएम ले रहे ब्रैकेट के अंदर, 4 का पाई में मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो कितना रिजल्ट मिला आपको, 3 पाई/4। सर अब मेरे पास इधर भी कोस पॉजिटिव फंक्शन में है और इधर भी कोस पॉजिटिव फंक्शन में है, मैं कोस को कोस से कंपेयर कर सकता हूं मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो पाई की वैल्यू मुझे मिली है 3 पाई/4, ठीक है। पाई इक्वल टू कितना आ चुका है, 3 पाई/4। तो जल्दी से बोलिए, ठीक है, कोस की रेंज कितनी होती थी, कोस की रेंज होती थी आपके सामने 0 से लेकर पाई, ठीक है, आपको सभी को याद है, ठीक है। द रेंज, ठीक है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, मैं लिख भी देता हूँ, कोस इनवर्स की रेंज आपके पास थी 0 से लेकर पाई। तो सर ये जो 3 पाई/4 है, ये 0 और पाई के बीच में एग्जिस्ट होगा, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो चुका है 3 पाई/4, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√2। डरने वाली बात नहीं है सर, हमारे पास सब कुछ है। हमने स्लाइड नंबर 1 में सारी रेंज देख रखी, और कहीं ना कम हमने 9th 10th में 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1, इन्फिनिटी, ये सब वैल्यू हमने याद कर रखी है। अगर जो आपने याद नहीं करी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, पुराने कहीं से निकालिए, वैल्यूज को याद कीजिए और वापस से इन क्वेश्चन को करना चालू कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। लेट अस एज्यूम कोस इनवर्स -√2 इक्वल टू y। सर मैंने आपको क्या बताया, इनवर्स फंक्शन जब एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू -√2। सर ये क्या है, -√2 मतलब माइनस को मैं बाहर रखूँगा और √2 होता है पाई/4। सर √2 मतलब कोसेक 45 डिग्री, और 45 मतलब कितना होता है, पाई/4। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को एंगल के साथ अंदर पुट करा, ठीक है। नाउ कोसेक को मैंने कोसेक से कंपेयर करा तो मुझे पाई की वैल्यू मिल रही है -पाई/4। सर 99.99% मेरा आंसर आ चुका है -पाई/4, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चेक करना है,
ठीक है, आंसर विल बी करेक्ट और नॉट। तो कैसे करेंगे सर? तो हमने कहीं ना कहीं स्लाइड नंबर 1 में देखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2। सर नेगेटिव पाई बाई से पॉजिटिव पाई बाई 2 नॉट इंक्लूडिंग जीरो, मतलब माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 आएगा बट जीरो नहीं आएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो मेरे पास अभी आंसर आया है माइनस पाई बाई 4, तो मैं माइनस पाई बाई 4, ठीक है, आप अपने मन से सोचिए माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आता है या नहीं? अरे सर यहाँ पर 4 है ना, मतलब कहीं ना कहीं अंदर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस पाई बाई 4, ठीक है, माइनस पाई बाई 4 इज अ करेक्ट आंसर फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जितना मैं बोलूंगा उतना देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, ध्यान से देखिए सर, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप समझिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तीनों को सेपरेट करेंगे, तीनों का जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। बात समझिए, ठीक है, ये हमारा टेन इनवर्स 1 फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। टेन इनवर्स 1, तो इनवर्स उधर जाएगा तो 10x इक्वल टू 1, बट 1 कब आता है, 10 पाई बाई 4 पर। 10 से 10 कंपेयर करा तो ये कितना मिला मुझे, पाई बाई 4। सर मेरा फर्स्ट जो इनवर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू आ चुकी है पाई बाई 4। ठीक है, अब मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, कोस इनवर्स नेगेटिव 1/2 कोस इनवर्स, ठीक है, LHS से जब RHS में जाएगा तो बन जाएगा कोस y इक्वल टू माइनस 1/2। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर ये कोस है, क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास कोस है और मुझे यहाँ पर कोस, ठीक है, माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है, माइनस कोस थीटा जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, सभी को मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस माइनस के लिए एक ट्रिक चाहिए और मैं कौन सी ट्रिक बताता हूँ, कोस, बस जल्दी से बोलिए, 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। आप सभी को ये बात पता है ना? ठीक है, हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम, ठीक है, समझ रहे थे। क्वेश्चन 11 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का हमने ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने देख दिया था, सेकंड वाले पार्ट के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कोस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, इनवर्स उधर क्या, तो कोस y इक्वल टू माइनस 1/2। सर माइनस को मैंने बाहर रखा, 1/2 मतलब होता है कहीं ना कहीं कोस 60 डिग्री। ठीक है सर, ये जो माइनस है ये अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो चुका है 2 पाई बाई 3। आपको बात समझ आ गई? मतलब कहीं ना कहीं मेरा सेकंड आंसर कितना आ चुका है, 2 पाई बाई 3। अब मैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, देखिए सर, इसको आपने x, इसको y, तो इसको आपने कितना वेरिएबल ले लिया, z ले लिया। ठीक है, इनवर्स उधर जाएगा तो कितना बनेगा, साइन z इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस को ऐसे ही रखिए। ठीक है, 1/2 कब आता है, साइन 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर। आ रही बात समझ में? ठीक है, साइन 30, हमने अभी हाल देखा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना होता है सर, पाई बाई 6। तो सर ये जो साइन की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 6, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 और पॉजिटिव पाई बाई 2 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी मिल चुका है, माइनस पाई बाई 6। आप रिकॉल कीजिए, आपको फर्स्ट पार्ट मिला था पाई बाई 4, सेकेंड मिला था 2 पाई बाई 3 और थर्ड मिला था माइनस पाई बाई 6। मैंने तीनों वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस में पुट कर दिया है। ठीक है, 4, 3 और 6 का मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 4, 3, 6 का मैंने एलसीएम लिया है 12, आपको एलसीएम तो आता ही होगा। ठीक है, इनको मैंने प्लस करा, 3 और 8 11, 11 में से 2 को माइनस हुआ तो 9 पाई बाई 12। ठीक है, मैंने 3 से कैंसिल करा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, मतलब मेरा फाइनल आंसर
कितना मिल चुका है 3π/4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हमको क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सर आप इस कोफिशिएंट 2 के बारे में कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, और इन दोनों पार्ट को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, इनवर्स विल बी, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम LHS टू RHS, तो इनवर्स हो जाएगा कोस x इक्वल टू 1/2। सर 1/2 आता है कोस 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री, मतलब π/3। कोस विल बी कैंसल बाय कोस। सर कोस से मैंने कोस को मन में कैंसिल करा तो मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल रही है π/3, बट इसको चेक करेंगे तो कोस इनवर्स 0 और पाई के बीच में होता है, और π/3 0 और पाई के बीच में आता है, ठीक है। दैट मीन्स इट एग्जिस्ट बिटवीन द 0 एंड पाई, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज π/3, ठीक है। आई गेटिंग द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ π/3। अब मुझे सेकेंड पार्ट लेना है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल मिस्टेक है सर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, कोस इनवर्स, देखिए आप लिखा है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, ये साइन इनवर्स 1/2 है, माइनस मत देखिए, ठीक है, इधर गया, ठीक है। साइन इनवर्स जब जाएगा तो कितना बन जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में कब आता है? वेरी गुड, साइन 30 डिग्री पर, मतलब साइन π/6। साइन से साइन को मैंने कंपेयर करा, मुझे y की वैल्यू मिल रही है π/6 और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में होती है, मतलब कहीं ना कहीं π/6 इज अ करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब ये जो मेरे आंसर आए हैं, ठीक है, फर्स्ट आंसर मुझे मिला था π/3 और सेकंड आंसर मिला मुझे π/6। इन दोनों आंसर को मैं अपनी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मैंने इसकी प्लेस पे पुट करा है कितना, π/3 और 2, ठीक है, कोफिशिएंट साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर पुट करा है π/6। आपको 2 से 6 को कैंसिल करते आता होगा, ठीक है, 2 से 6 को कैंसिल करा तो कितना मिल रहा है, 3। सर π/3 और π/3 का एलसीएम लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 2π/3, ठीक है, मतलब मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो चुका है, 2π/3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमारे एजुकेशन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम जितना भी नॉलेज बढ़ाएंगे सर, हमको अदर क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चंस में हमको मदद मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल इजी वे में बोला है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, मतलब कहीं ना कहीं मेरा फंक्शन साइन इनवर्स x के फॉर्म में है। तो सर आप स्लाइड नंबर 1 को याद कीजिए, ठीक है, साइन इनवर्स x की, ठीक है, आपने रेंज देखी थी -π/2 +π/2। मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है। आपने साइन, ठीक है, आपने साइन को कितना देखा था, -π/2 एंड +π/2। व्हाट इज द मीन ऑफ, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि -π/2 भी इंक्लूड होगा और +π/2 भी इंक्लूड होगा, समझिएगा, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज करा है, क्लोज ब्रैकेट मतलब -π/2 भी आएगा एंड +π/2 भी आएगा। क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्लियर कट मैसेज दिया है इक्वल टू y, कितना लिखा, y, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है तो ये इन बिटवीन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इन बिटवीन, मतलब -π/2 भी होगा और +π/2 भी होगा, मतलब मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें से, ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर है बी। आपको सभी को मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्लोज ब्रैकेट की जगह पर अगर जो ओपन ब्रैकेट होता, ठीक है, आ रही बात समझ में। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्लोज ब्रैकेट की जगह पर अगर जो बाय चांस ये ओपन ब्रैकेट होता तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लेता, ठीक है, मैं फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करता। आ रही बात समझ में। अगर जो ओपन ब्रैकेट होता तो मेरा आंसर डी हो सकता था, पर मेरे यहाँ पर साइन इनवर्स है और इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब -π/2 से लेकर +π/2, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 14। अगर जो आप इस क्वेश्चन नंबर 14 को मन से नहीं कर पा रहे, मतलब आपने 13 क्वेश्चंस को ऑनेस्टी से नहीं करा है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी -π/3, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव π/3, ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव 2π/3। तो सर इस क्वेश्चन को करते टाइम हम रफ में फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट के फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट लिया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स √3 इनवर्स LHS से RHS में गया, tan x इक्वल टू √3 कब आता है 10 में π/3 पर, π/3 मतलब tan 60 डिग्री। तो मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है π/3। सर मैंने जल्दी से इसको टेली भी कर लिया है कि tan इनवर्स में π/3 पॉसिबल है या नहीं, तो tan इनवर्स में π/3 पॉसिबल है, मतलब कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट मुझे मिला है π/3। π/3 इज द सॉल्यूशन just for the first part, not for the whole part. Now we taking the second part as a sec inverse -2, ठीक है। इसको मैंने y के इक्वल कंसिडर करा है। सिमिलरली सेक y इक्वल टू मुझे मिला -2, ठीक है। याद रखिएगा सर, सेक और कोस में माइनस अंदर नहीं जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सेक में वैसे ही होता है, सेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 दैट मीन्स पाई, एलसीएम लिया तो कितना आया 2π/3। सर चेकआउट कर लेते हैं, सेक की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 0 to π, ठीक है। 0 to π नॉट इंक्लूडिंग π/2, मतलब π/2 नहीं होती, तो हमारा आंसर तो सर 2π/3 आया, दैट मीन्स अ करेक्ट आंसर। तो सर मेरे पास फर्स्ट पार्ट आया था π/3 और सेकेंड पार्ट आया है 2π/3। अब क्या करें, तो सर क्वेश्चन में गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट वैल्यू को पुट करा है और सेकंड पार्ट में हमने सेकंड वैल्यू को पुट करा। आपको एलसीएम आता है, ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, 3 इसमें भी तो सिमिलर आएगा। यहाँ पर पाई -2π प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2π में से पाई माइनस हुआ तो आया है पाई, बड़ा नंबर माइनस का तो आंसर भी माइनस का, मतलब -π/3, ठीक है। देख लीजिए -π/3 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो कहीं ना कहीं मुझे मिला है सेकंड, मतलब मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपने जो बोर्ड पे अभी हाल देखा है, ठीक है, वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 NCERT था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं आपको एक हिंट आउट कर रहा हूँ, 2.1 में आपने सिर्फ और सिर्फ द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो सर उसमें अलग मेथड होगी, इसमें अलग मेथड होगी। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को, चाहे वो आप IIT JEE में ले रहे हो या आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ले रहे हैं, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा मैथ्स का रूल होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये क्लास अटेंड करी।